इसका ज्ञान हमें कम होता है। तो ये आप इसमें आप कर लो। कौशल सीखने का जो पहली सीढ़ी हमारी है वो इमिटेशन है, यानी नकल करना, अनुकरण करना। और इस नकल और अनुकरण में हमारी ज्ञानेंद्रियां सहायक होती हैं, क्योंकि ये सेंसेस आर द एवेन्यूज ऑफ द लर्निंग। ज्ञानेंद्रियां ही हमारा सीखने का प्रवेश द्वार है। और जो स्किल और नॉलेज हम कहते हैं, शिक्षक हमारा ज्ञान का पथ प्रदर्शक होता है। ज्ञानेंद्रियां सीखने का प्रवेश द्वार है और शिक्षक ज्ञान का पथ होता है। चले, तो जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही आप कोशिश करते हैं कि जैसा आपको बताया गया, जैसा आपको दिखाया गया करके, ठीक है, बायोस एक डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ना है या एक हाफ वेव रेक्टिफायर को असेंबल करना है, तो जो भी जैसा भी क्रम बताया गया आप वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप एक्टिव वर्ब लिख लें। अब एक्टिव वर्ब देखें, उसी के क्रम में और वैसे ही शब्द यहां आएंगे। असेंबल, किसी चीज को असेंबल करना, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, कैलिब्रेट, कनेक्ट, वेल्ड, शोल्डर, मेल्ट, फास्टन, फॉलो, ओबे, ऑब्जर्व, और भी बहुत से हो सकता है। जैसे शोल्डर मैंने लिख दिया, जैसे आपका ग्राइंडिंग होता है तो ग्राइंडिंग का ग्राइंड होता है, रिविट का रिविटिंग होता है, कुकिंग का कुक होता है। तो इसमें बहुत से हो सकते हैं, बट जो आपके पेट के लिए सुटेबल है उसको आप देख ले। जरूरी नहीं कि यही लिस्ट है पूरा। असेंबल यानी सामान को इकट्ठा करके किसी चीज को बनाना। Assemble the half wave rectifier, assemble the diode in the bridge circuit। तो किसी चीज को बनाना अगर है तो उसके बिल्ड का भी मतलब बनाना ही होता है, किसी चीज को बनाना। कंस्ट्रक्ट उसी तत्व में आता है, बट एक कंस्ट्रक्ट और बिल्ड जनरली इंजीनियरिंग ट्रेड में या सिविल ट्रेड्स में ज्यादा यूज होगा। आपके असेंबली अक्सर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स में। कैलिब्रेट इलेक्ट्रिकल्स में होता है किसी उपकरण का, किसी इंस्ट्रूमेंट का, जैसे मीटर है, ये मीटर्स है, सीआरओ है, ऑसिलोस्कोप है, इसका सत्यापन करना। कैलिब्रेट का मतलब होता है सत्यापन करना, हिंदी में सत्यापन करना। कनेक्ट यानी जोड़ना, कनेक्ट द ट्रांजिस्टर इन फॉरवर्ड बायसिंग या फिर बायसिंग, जो भी आप कहें, बेस बायसिंग या फिर कलेक्टर बायसिंग में उसे जोड़ना। तो जिसमें जिस बायसिंग के मोड में आप उसे जोड़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वेल्ड वेल्डिंग करना, वेल्डिंग से हो गया। सोल्डर यानी दो को जोड़ने के लिए जो सोल्डर करते हैं, सोल्डर। इसी तरह से ब्रेजिंग होता है तो वहां पर ब्रेजिंग आएगा। मेल्ट पिघलाना, गर्म करके किसी चीज को पिघलाना। फास्टन यानी रिविट के द्वारा जो जोड़ते हैं, हैमरिंग के द्वारा जब जोड़ते हैं तो उसे फास्टन कहते हैं। फॉलो यानी अनुसरण करना, जो बताया गया है आपको उसी के अनुसार करना, फॉलो। ओबे ये भी आज्ञा मानना या उसी के अनुसार करना। ऑब्जर्व अवलोकन करना, ऑब्जर्व अवलोकन करना। तो इसका हिंदी है। आप इसके जैसे असेंबल हो गया, कैलिब्रेट हो गया, कनेक्ट हो गया,
और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप यहाँ पे यानी यहाँ पे जो अपना डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान बनाएंगे, ऑलमोस्ट इन तीन से ही आपका पूरा हो जाता है। फॉलो, ओबे, ऑब्जर्व, या एक दो और असेंबल, बिल्ड, कनेक्ट, कंस्ट्रक्ट एक आध होगा। टू मेक भी आ सकता है, नहीं बनाना, तो इसी का पार्ट है। बहुत होते हैं इसमें। ऐसा वर्ड हो कि जिसका एक सटीक और स्पष्ट अर्थ हो, दुविधा उसमें न हो, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने टेल का कोई ऐसा बना रहे हैं तो सटीक वर्ड जिसमें कोई दुविधा ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, जो आप समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या होगा, दूसरा जब उसको देखे तो वो भी उसका वही अर्थ निकाले, तो उसे आप कह सकते हैं कि हाँ ये सही है। ठीक है, कोई डाउट? आगे चलें। हस्त कौशल या सुधार, हस्त कौशल या सुधार। ठीक है, अब आप सुधार करना चाहेंगे कुछ उसमें, यानी रेडी टू परफॉर्म स्पेशल सेट ऑफ एक्शन, कोई विशेष तरह का कार्य अब आप करने के लिए तैयार होते हैं। रेडी टू परफॉर्म ए स्पेशल सेट्स ऑफ एक्शन, किसी विशेष, ये तो जनरल आपने कर दिया। अब आप सोचोगे कि मैंने समय ज्यादा लिया, जैसे सोल्डरिंग ही है तो आपको लगेगा मैंने समय ज्यादा लिया, शोल्डर सही तरह से नहीं पकड़ा था, शोल्डर ज्यादा गर्म हो गया था, फ्लक्स ज्यादा मैंने डाल दिया था, रेड हार्ट हो, तो जो भी कमियां आप खुद एनालाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप एक तरह से करें। इसके लिए तीन चीज, कहीं भी कोई सुधार हो, जैसे सिंपल भाषा में मैं एक जनरल बात बताऊं, आप कॉपी में लिख रहे हैं, सभी लोग लिखते हैं, आप ऊपर से लिखते हैं, लिखते हुए चले जाते हैं, कभी ध्यान देते हैं ऊपर से कम 1-2 सेंटीमीटर छोड़ दें, लेफ्ट साइड में 2-3 सेंटीमीटर छोड़ दें। अगर प्लेन पेपर है, रूल्ड पेपर है तब तो वैसे ही होगा, प्लेन पेपर में है। जनरली जब आप कहीं ऑफिस में जाएंगे या कहीं काम करने जाएंगे, मान लो आप छुट्टी की एप्लीकेशन ही लिख रहे हैं, और जब आप एप्लीकेशन लिख के ले जाओगे कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो ठीक है, जो आपका सीनियर है पहले वो तो चलो छुट्टी देगा कि नहीं वो अलग बात है, पहले वो आपके एप्लीकेशन को देखेगा कि तुम्हें एप्लीकेशन लिखना आता है, एकदम ऊपर से शुरू कर दिया, लेफ्ट साइड में भी नहीं छोड़ा, डेट कहाँ लिखना होता है पता है तुमको, उसी पर आपको लेक्चर दे लेगा। तो ये एक आदत हमारी बने कि हम जब शुरू करें तो सही तरह से शुरू करें कि कहां से लिखना है, कैसे लिखना है। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होता है, जैसे इसे हम कहते हैं मेंटल सेट। मेंटल सेट का मतलब होता है रेडी टू वर्क, यानी काम तो आपने एक बार कर दिया, लेकिन क्या उसके बाद अब आप सुधार करने के लिए तैयार हैं कि मैं अपने कार्य में सुधार करूं, कुछ सीखूं, मानसिक तौर पर क्या आप तैयार हैं, आपको प्रेशर न देना पड़े। मेंटल सेट। दूसरा होता है फिजिकल सेट। फिजिकल सेट यानी स्टाउटनेस, तो ये तो आपका शारीरिक क्षमता है कि आप बीमार नहीं है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है किसी कार्य को करने के लिए, यानी आप में शक्ति है। कोई ऐसा भारी काम उठाना है, कोई वजन उठाना है 50 किलो का, तो क्या आप उठा सकते हैं? आप शक्ति है, तो वो तो एक सबकी अलग अलग शक्ति होती है, तो उसको छोड़े आप। तीसरा होता है इमोशनल सेट। ये विलिंगनेस टू डू, इमोशंस एंड फीलिंग, आपकी आवेश, अनुभूतियां, मन की सोच, मनन, चिंतन,
जो अंतर मन की व्यथा जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत है। आप तैयार हैं काम करने के लिए, मैं आज काम करूंगा, फिर आता है अरे छोड़ो यार कल कर लेता हूं, कौन सा ये एग्जाम है जो 12 साल में आएगा, कुंभ का मेला थोड़ो ना अगली बार फिर आ जाएगा, फिर दे दूंगा। तो इमोशनल सेट आपका जरूरी। तो ये तीन चीजें, फिजिकल तो चलिए, फिजिकल सेट तो आपका शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है कि, और आपके पेट में ऐसा कोई भारी वजन को उठाना नहीं है, तो फिजिकल सेट तो सबका होता ही है। बट मेंटल सेट एंड इमोशनल सेट, मानसिक तौर पर आप काम करने के लिए तैयार हैं और मन की इच्छा है, इच्छा शक्ति जिसे हम कहते हैं विलिंगनेस, इमोशंस एंड फीलिंग। देखिए मैं थोड़ा सा, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, और उसने कहते हैं लोग कि 75,000 अछौड़ी राज्य किया। एक अछौड़ी का पता नहीं 10,000 की 20,000 साल होता है, तो मान लीजिए 10,000 हुआ तो 10,000 इंटू 75। उसने 3 सोच रखा था कि मैं मरने से पहले 3 काम कर दूंगा, मरने से पहले 3 काम कर दूंगा, बहुत समय है कर लूंगा। पहला उसने कहा था कि मैं यमराज को पकड़ के बंदी बना दूंगा, कोई मरेगा नहीं मेरे राज में, कोई नहीं मरेगा, यमराज यहां पर रहेगा। और दूसरा, यहां से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूंगा। और तीसरा, इस समुद्र में जो खारा पानी है इसे निकाल के इसमें मीठा पानी भर दूंगा। और 75,000 सालों राज्य करने के बाद भी वो बिना तीनों काम किए ही मर गया। तो हमारा समय कितना है? 60, 70, 80। उसने भी 60 साल के बाद भारत सरकार या जो भी आप जहां भी काम कर रहे हैं वो भी कह देता भाई अब चले जाओ, नॉट रिक्वायर्ड, अब जरूरत नहीं है आपकी। 20 साल तक हम कुत्ते खेलते रहते हैं, तो कितना समय हमारे पास बचता है? पानी ठीक है, ठीक है, कोई बात। तो इसलिए ये जरूरी है रेडीनेस, यानी आप किसी काम को करने के लिए आप तैयारी के साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तो इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, मेंटल सेट एंड इमोशनल सेट। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी पूरक हों। आपके अंदर से इच्छा शक्ति भी आए कि मुझे काम करना है, और आप फिर तैयार भी हो, विलिंगनेस टू डू। कभी कभी सरकारी कार्य में या दूसरे में जो भी ऑफिसर्स या कर्मचारी काम करते हैं वो दिखाते तो मैं तैयार हूं, बट अंदर से तैयार नहीं होते। तो विलिंगनेस टू डू, ये दोनों चीजें जब इकट्ठा होती है। अब कार्य में आप देख लें कि नो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, क्या किसी कार्य को करने के उचित क्रम का ज्ञान है आपको? चाहे कंप्यूटर में एक फाइल ही खोलना हो, चाहे आपको अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, क्या आपको क्रम पता है? तभी तो आप करेंगे। और या विल टू परफॉर्म एक्शन वॉलेंटरली, किसी कार्य को आप स्वेच्छा से करना चाहते हैं, यानी आपकी इच्छा शक्ति, किसी कार्य को आप इच्छा से करना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा शक्ति है इतना? तो साइकोमोटर यानी पहली अवस्था तो ये होती है कि जैसा बताया गया आपने देख लिया, लेकिन अब आपकी इच्छा शक्ति और तैयारी होगी तभी आप सुधार कर पाएंगे। चाहे कहीं भी आप ITI पढ़े, डिप्लोमा पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, या यहाँ LSTI में आपने पढ़ा, तो ये तो बेसिक है। पहला स्टेप आपको इमिटेशन बता दिया जाता है। इसके बाद जो सुधार होता है वह आपके इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आर यू मेंटली रेडी, एंड सेकंड इज विलिंग टू डू इट। अगर ये 2 आपके पास है तो आप अवश्य ही सफल होंगे, आज नहीं तो कल सफल होंगे। बट रेडी टू डू एंड विलिंगनेस टू डू, इन 2 का आप हमेशा ध्यान रखिए। ये 2 हमारे पर्सनालिटी के, हमारे व्यक्तित्व के
ध्वज वाहक है या गाइडिंग फैक्टर्स हैं, इसको आप हमेशा याद रखें। चलिए अब आता है इसके एक्टिव वर्ब लिखने। बिगिन, डिस्प्ले, शो, मूव, रिस्पॉन्ड, वॉलंटियर, स्टार्ट, बिगिन या इसी स्टार्ट, प्रोसीड भी आप इसमें कर सकते हैं, आगे बढ़ना, प्रोसीड, और भी बहुत हो सकता है, बट मैं कुछ मेन बता रहा हूं। बिगिन से आगे काम को शुरू करना, कहां से आपको बिगिन, डिस्प्ले प्रदर्शन करना, दिखाना, शो का भी मतलब वही है दिखाना, अलग अलग में है, उसको अलग अलग संदर्भ में आप यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले कहाँ यूज होगा और शो कहाँ यूज होगा। डिस्प्ले जैसे आप सीआरओ में कर रहे हैं, डिस्प्ले द वे फॉर, बट आप डिजिटल मल्टीमीटर का अगर यूज कर रहे हैं तो वहां डिस्प्ले नहीं कहेंगे, वहां आप कहें शो द करंट, शो द वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये आपको खुद जज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर जॉब कि क्या आपका काम है। तो सोल्डरिंग का काम है तो हम डिस्प्ले या शो नहीं करेंगे, शो दी सोल्डरिंग, बट कहेंगे सोल्डरिंग बाय यूजिंग द सोल्डर एंड फ्लेक्स, तो उसके अनुसार यूज होगा। मूव यानी आगे बढ़ाना, मूव द सर्किट, शो द करंट वेव फॉर ऑन द सीआरओ, शो द मूवमेंट ऑफ द पीक वैल्यू। वॉलंटियर्स यानी स्वेच्छा से काम करना, स्वेच्छा से, ये वॉलंटियर आप जब एक ग्रुप में समूह में जब कोई काम होता है, टीचर्स इस वर्ड का एक्टिव वर्ब का यूज करता है अपने लिए। स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्ट द वर्क प्रॉपर्ली, या स्टार्ट विथ सेफ्टी प्रिकॉशंस, प्रोसीड आगे बढ़ना, प्रोसीड टू एनालाइज द फॉल्ट इन ए सर्किट, किसी सर्किट का क्या कमी है उसको ढूंढने में क्रम वाइज आगे बढ़ना। तो ये आप कहाँ यूज करेंगे इसको, उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, ध्यान से सुन ले, हिंदी में लिख। बिगिन यानी शुरू करना, डिस्प्ले प्रदर्शन करना, शो दिखाना, मूव आगे बढ़ाना, रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करना। और एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, पे रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, पूछा तो बताया। वॉलंटियर स्वेच्छा से, स्टार्ट आरंभ करना, प्रोसीड आगे बढ़ना। अब तीसरा होता है जब आप जो बताया गया वैसा नकल कर लिए, उसमें कुछ सुधार कर लिए, तो अब आपको लगता है जैसे टाइपिंग आप कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, आप सभी लोग कंप्यूटर पे टाइप करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि 1 मिनट में मैं कितना टाइप कर लेता हूं। अब आप ध्यान दीजिए कि 1 मिनट में आप कितने टाइप कर लेते हैं, 10 वर्ड, 12 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड या 40 वर्ड। तो जब आप इस पे ध्यान देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में 3 चीजें आती हैं। जब स्टैंडर्ड एक जनरल वर्ड, स्तर, लेवल या मानक, शुद्ध हिंदी में कहें मानक, स्टैंडर्ड, तो ये तो एक जनरल है, बट इसके 3 पार्ट्स हमारे वोकेशनल एजुकेशन में आप देखें तो स्टैंडर्ड का हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया भी था बिहेवियर में, एक्यूरेसी, स्पीड एंड accuracy, speed and workmanship, accuracy, speed and workmanship, या
वर्कमैनशिप की जगह क्वालिटी आप कह सकते हैं। तो एक्यूरेसी, स्पीड एंड क्वालिटी। अब आप ध्यान देते हैं कि जो मैंने काम किया वो कम से कम समय में कर सकता हूं। कितना कम से कम समय में? बिना गलती किए उसी स्टैंडर्ड का, उसी सटीकता का, कम से कम समय में उसी गुणवत्ता का क्या कर सकता हूं? लेट अस डू, कोशिश तो कर सकता हूं। तो उसे हम प्रिसिशन कहते हैं। अब आपके अंतर्मन से आता है कि कुछ सुधार करो। आप लिखते हैं तो ध्यान से लिखिए, थोड़ा सा, ये थोड़ा ध्यान से लिखना। राइटिंग मेरी बहुत गड़बड़ है, थोड़ा राइटिंग में सुधार हो जाए। तो वो जब आपके मन में आता है कि मैं कुछ सुधार करूं, जहां आप सोते हैं, जो अकेले, जनरली जब हम हॉस्टल में रहते हैं, जब अकेले रहते हैं तो रूम का हालत देखिए, चादर कहीं है, बिस्तर कहीं है, शर्ट कहीं है, पैंट कहीं है, जूता कहीं फेंक देते हैं, तो वो होता है। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, नहीं यार जहां सामान है, जिस सामान की जहां जगह है उसे वहां रखे। और हमारे पीओपी में से ये हाउस कीपिंग भी करते हैं, एवरी प्लेस फॉर एवरी आइटम एंड एवरी आइटम हैज गॉट इट्स ओन प्लेस। तो सभी जगह के, सभी सामान के लिए एक जगह है और एक जगह एक विशेष सामान के लिए, तो उसे हम हाउस कीपिंग कहते हैं। तो वही है, ये आपके मन में आए कि अब मैं कुछ सुधार करूं, आपके मन में आए कि अब मैं कुछ सुधार करूं, तो इसे हम कहते हैं कंसर्न विद द अर्ली स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। अब यहां से आप कौशल का विकास आपका शुरू होता है जब आपके मन में आ जाता है कि आई शुड फॉलो स्टैंडर्ड, यानी आई शुड फॉलो द स्पीड, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। तो अर्ली स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल। अब यहां से आपका कौशल का विकास की जो प्रथम सीढ़ी शुरू होती है आपकी दक्षता की, कि हाथ स्क्रूड्राइवर कैसे पकड़ना है, प्लायर कैसे पकड़ना है, कैसे ये चलाना है, या मोटरसाइकिल स्कूटर आप चला रहे हैं तो कैसे हैंडल उसका वो करना है, कार चला रहे हैं स्टीयरिंग का कैसे करना, ठीक। और कंसर्न विद द एबिलिटी रिलेटेड टू द स्किल परफॉर्मेंस। अब जो आप योग्यता डेवलप करेंगे वह आपके कौशल को दर्शाएगा। ये कैसे होता है? एक दिन में नहीं होगा, ये होता है, आप प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में देखा होगा। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में आता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में इमिटेशन, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्टिंग। तो ट्रायल एंड एरर यानी बार बार करके चूजिंग द मल्टीपल रिस्पांस अप्रोच टू हैव द प्रॉपर रिस्पांस, बार बार करके सटीक करने की आदत डालना। एक बार, दो बार, तीन बार आप करेंगे, गलती होगी तो फिर सही होगा, और जैसा आपको दिखाया गया वैसा करने की कोशिश करना, ठीक है। अब अगर आप सीख गए हैं तो एक्यूरेसी इज स्किल। आप अगर सीख गए हैं, स्किल इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट। अगर आप कुछ सीख गए हैं तो आपकी दक्षता क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट रिस्पांस के द्वारा दिखाई जाती है। या हिंदी में हम कहें तो क्विक का मतलब है शीघ्र, किसी कार्य को आप शीघ्र करने में सक्षम हो। स्मूथ यानी स्वच्छता के साथ, और तीसरा सटीकता। किसी कार्य को आप शीघ्र, स्वच्छ और सटीकता के साथ करने में सक्षम है तो आपने कौशल प्राप्त कर लिया, आपने स्किल प्राप्त कर लिया, यानी प्रिसिशन आपको आ गया। ये आप ध्यान रखें, शीघ्र, स्वच्छ और सटीक। शीघ्रता, स्वच्छता और सटीकता से, क्विक, स्मूथ एंड एक्यूरेट। क्विक, स्मूथ और एक्यूरेट आप किसी कार्य को करने में सक्षम है
तो आपके अंदर वो स्किल आ गया।